पहलगाम हमले के बाद अनंतनाग में जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकवाद विरोधी अभियान किया तेज। 175 लोगों को हिरासत में लिया। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में काठमांडू में पाकिस्तानी दूतावास के सामने विरोध प्रदर्शन। पहलगाम में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान किया तेज। आतंकियों के संभावित ठिकानों पर छापेमारी। अमृतसर में भारत सरकार के आदेश के बाद पूरी तरह बंद किया गया अटारी बॉर्डर। सेना के जवानों ने लगाई बैरिकेड। पाकिस्तान से सभी तरह का व्यापार बंद करेंगे दिल्ली के व्यापारी। 100 से ज्यादा बाजारों में सीटीआई चलाएगा पोस्टर अभियान। श्रीनगर डल झील के किनारे पर्यटकों की रौनक बरकरार। बेखौफ होकर लोग ले रहे हैं बोटिंग का मजा। महाराष्ट्र के सोलापुर में रह रहे 25 पाकिस्तानी नागरिकों में से 14 को वापस भेजने की तैयारी। प्रभारी मंत्री जयकुमार गोरे का बयान। सिंधी हिंदुओं पर अभी फैसला नहीं। उत्तराखंड से पाकिस्तान के नागरिकों की वापसी की कार्रवाई जारी। शॉर्ट टर्म वीजा पर रह रहे 3 लोगों में से 2 को वापस भेजा गया। भोपाल यात्रा पर आए 3 पाकिस्तानियों को कल तक जाना होगा वापस। पुलिस कमिश्नर दी जानकारी। पुलवामा हमले के बाद आतंकियों पर ताबड़तोड़ एक्शन। पुलवामा शोपिया 2 और आतंकियों के घर किए गए जमींदोज। अब तक 6 आतंकियों के घर मिट्टी में मिले। कल से अब तक सक्रिय लश्कर कैडर के 6 घरों को उड़ाया। बिजबेहरा में आदिल गोजरी और त्राल में आसिफ शेख का घर उड़ाया। लश्कर कैडर के एहसान शेख का भी पुलवामा में घर उड़ाया। कुलगांव में जाकिर गनी का घर उड़ाया गया। पुलवामा में हारिस अहमद डार का भी घर किया गया जमींदोज। वहीं शोपिया में शाहिद कुटे का घर किया गया जमींदोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को दी रोजगार की सौगात। 51,000 से अधिक नवनियुक्ति कर्मचारियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले को किया संबोधित। देश भर में 47 जगहों पर हुआ आयोजन। पहलगाम हमले पर बोले जेपी नड्डा, इन घटनाओं के पीछे जो लोग हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। यूपी सीएम योगी ने पहलगाम हमले की बात पर कहा कि अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो छोड़ा नहीं जाएगा। पहलगाम हमले पर बोले अखिलेश, वॉर कोई नहीं चाहता, वॉर सॉल्यूशन नहीं है। देवघर में झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन के संविधान विरोधी बयान के विरुद्ध बीजेपी की आक्रोश रैली। मंत्री हफीजुल हसन के शरीयत के संविधान से ऊपर बताया था। पहलगाम हमले को लेकर नीतीश राणे का बयान। बोले उन्होंने धर्म पूछकर गोलियां मार दी तो आप धर्म पूछकर सामान खरीदोगे। पीयूष गोयल ने कहा, हम बिलावल के बयान की निंदा करते हैं। पाकिस्तान के लोग भी ऐसे बयानों से सहमत नहीं होंगे। पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की सक्रियता के बीच बिना सूचना और परमिशन के होटल में रुके ओमान के 5 नागरिकों को लखनऊ पुलिस ने हिरासत में लिया। शरद पवार का बयान, यदि उड़ान पाकिस्तान से होकर नहीं जाएगी तो हवाई यात्रा अधिक महंगी हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के फैसले से पाकिस्तान चुप रहेगा। निशिकांत दुबे का बयान, कहा समय आ गया है कि बांग्लादेश का भी पानी बंद कर दिया जाए। भारत सरकार ने अटारी पर एकीकृत चेक पोस्ट को तत्काल बंद करने की घोषणा की। अटारी सीमा पर लगा लोगों का जमावड़ा। पहलगाम हमले को लेकर बोले अभिनेता रजनीकांत, आतंक हमला बेहद निंदनीय है। इसके पीछे जो लोग हैं उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरठ में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ जनाक्रोश रैली। बाजार से लेकर अस्पताल बंद। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भारतीय समुदाय ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। लंदन में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर भारतीय प्रवासियों ने किया प्रदर्शन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। पहलगाम हमले पर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली का बयान। बोले आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रमेश पुरूवी का पहलगाम हमले पर बयान। बोले जो दिन भर सेकुलर का गाना गाते हैं उनको याद रखना चाहिए कि देश का बंटवारा धार्मिक आधार पर ही हुआ था। लंदन में पाकिस्तान सेना अधिकारी ने भारतीय प्रदर्शनकारियों की ओर इशारा करते हुए सार्वजनिक रूप से उनका गला काटने का इशारा किया। सूरत पुलिस ने शहर के अलग अलग इलाकों से 1000 से अधिक अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया। पुलिस की टीम करेगी पूछताछ। सूरत पुलिस के अनुसार 1000 घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया। सभी की पूछताछ जारी। सभी को डिपोर्ट करने की योजना। सूरत में इसके पहले 127 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया था। 70 को डिपोर्ट किया गया। बाकी की कार्रवाई जारी। देहरादून के दून अस्पताल में बनी अवैध मजार पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। देर रात चला बुलडोजर। दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज भी हीट वेव का अलर्ट। तेज गर्मी के चलते चल सकती है लू, सावधान रहने को कहा गया।
दिल्ली में शुरू हुआ हद से ज्यादा गर्मी का दौर। कल स्टेशन पर 43.3 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। दिल्ली में न्यूनतम तापमान का स्तर रहा सामान्य। कल 21.6 डिग्री दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान। पंजाब में भी बढ़ा गर्मी का असर। बठिंडा में कल 45 डिग्री के करीब पहुंचा पारा। हरियाणा के कई शहरों में तापमान 43 डिग्री के करीब हिसार और रोहतक रहे सबसे गर्म शहर। भीषण गर्मी से जूझ रहे पश्चिमी बंगाल की अच्छी खबर। आज से तापमान में आ सकती गिरावट, बदलेगा हवा का रुख। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल में आज से हीट वेव आ सकती है कमी। कई जगहों पर चल सकती है आंधी और तेज हवाएं। ओडिशा में कई जिलों में आज भी गर्मी का येलो अलर्ट। संबलपुर और बिलांगीर में लोगों को रहना होगा सावधान। हिमाचल प्रदेश में मौसम लेने लगा है करवट। नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते अगले 2 दिन बारिश और ओले पड़ने के आसार। कर्नाटक के कलबुर्गी शहर के कुछ हिस्सों में बारिश, तस्वीरें आई सामने। उत्तराखंड में अंतिम दौर में पहुंची 4 धाम तीर्थ यात्रा की तैयारी। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर शुरू होगी यात्रा। 4 धाम यात्रा से पहले बद्रीनाथ धाम में मंदिर की सजावट नए सिरे से किया गया। रंग रोगन फूलों से भी सजाया गया मंदिर। बद्रीनाथ धाम में खत्म हो रहा 6 महीने से बसा सन्नाटा। तीर्थ यात्रा से पहले दुकानें और होटल खोलने की भी तैयारी। 4 मई को खोले जाएंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। इस पावन अवसर के साक्षी बनने के लिए सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्रा करके पहुंचे साधु संत। विदेश मंत्रालय का बयान, कैलाश मानसरोवर यात्रा इस वर्ष जून से अगस्त तक होगी। नूह में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा। 7 सफाई कर्मचारियों की मौत, 4 घायल। मथुरा में सीवर खोदते समय हादसा, 2 मजदूरों की मौत। चेन्नई में महिला ने ऑटो ड्राइवर का किया अपमान तो उसने किया पलटवार। महिला ने चेन्नई को बताया असुरक्षित। टीकमगढ़ में लगी भीषण आग, 6 घंटे की कड़ी मशक्कत पर आग पर काबू पाया गया। सहारनपुर की एक पटाखा फैक्ट्री में भयंकर विस्फोट, 3 लोगों की मौत। छतरपुर में बीजेपी विधायक ललिता यादव ने तलवार से काटा केक, मचा बवाल। टुकड़ी में एक कंपनी के गोदाम में लगी आग, लाखों का नुकसान। सांगली में हिंदुत्ववादी संगठन ने जलाया पाकिस्तानी झंडा, मृतकों को 50 लाख रुपए की सहायता देने की मांग। नैनीताल के हनुमानगढ़ी क्षेत्र में लगी आग, चारों ओर छाया काला धुआं। गुजरात के खेड़ा में पलटा दूध का टैंकर, हजारों लीटर दूध बर्बाद। दूध लूटने के लिए टूट पड़े ग्रामीण। पंजाब के डेरा में आयुर्वेद पंचकर्म अस्पताल में लगी आग, दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। अमृतसर में पुलिस को 5 हैंड ग्रेनेड, 4 पिस्तौल, 8 मैगजीन और 4.5 किलोग्राम RDX बरामद, छानबीन जारी। फिरोजपुर में किसानों की खड़ी गेहूं की फसल में आग, एक युवती की मौत। हरदा में नकली किन्नर बनना युवक को भारी पड़ा, असली किन्नरों ने सिखाया सबक। डोडा में तेंदुए के हमले में महिला घायल, इलाके में दहशत का माहौल। पंजाब में ड्राइविंग लाइसेंस घोटाले में विजिलेंस प्रमुख सस्पेंड, विजिलेंस चीफ के साथ AIG और SSP को भी किया गया सस्पेंड। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कुणाल कामरा के खिलाफ पुलिस जांच पर नहीं लगाई रोक। FIR के खिलाफ याचिका रहने का, कामरा के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं होगा। फिल्म केसरी 2 ने की शानदार कमाई, 7 दिनों में किया 46 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन ने खास अंदाज में मनाया अपना जन्मदिन, फैंस के साथ कुछ पल बिताए। वरुण ने वीडियो शेयर कर जताया आभार। मशहूर रैपर बादशाह ने टाला अपना एक म्यूजिक लॉन्च, पहलगाम हमले को लेकर लिया फैसला। AR रहमान ने पत्नी सायरा बानो से तलाक के ऐलान के 5 महीने बाद तोड़ी चुप्पी और कहा, लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते, जो लोग हमारी आलोचना करते हैं वो सभी एक ही परिवार।